हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्लास 12 अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट से आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। लास्ट तक बने रहिएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के जो कंडीशंस है वो सबको आपको समझ में आ जाएगा इजीली में। बस बने रहने की ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उससे पहले क्वेश्चन को भी समझना आएगा। क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को देखना होगा, क्वेश्चन में आखिर क्या इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कैसे किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ज़रूरत है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की आपको कंप्लीट फॉर्मेट पता होना चाहिए। नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, कैश फ्लो के चैप्टर में सबसे पहला वीडियो आपको मैंने फॉर्मेट का दिया हुआ है, आप वहाँ से फॉर्मेट अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं विद फॉर्मेट एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। यह है क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ योगिता लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है एंड वी हैव द इंफॉर्मेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, ठीक है ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसमें हमारे पास शेयर होल्डर फंड गिवन है। शेयर कैपिटल देखिए 4,20,000, 2 लाख से 4 लाख हो गया, जाहिर सी बात है। शेयर क्या हो गया, इशू हुआ, पैसे आए, इनफ्लो हुआ है। रीजन सरप्लस है 1 लाख था, 2 लाख हो गया, दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2,20,000 से 150 हो गया, दैट मीन्स 70,000 का रिडक्शन हुआ है, मतलब आउटफ्लो हो गया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। करंट एक्टिविटी लाइबिलिटीज जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बट ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, जहाँ से मेरे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, इनफ्लो हुआ है। ट्रेड पेबल्स है 50,000 से 70 हो गया, दैट मीन्स इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी। क्या होता है पता है ना, ऐड कर दिया जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स। अब ये टैक्स का क्या होना है, आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ के हमें पता चलेगा कि टैक्स का क्या किया जाता है, ओके। फिलहाल टैक्स को पता है कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त सबसे पहला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हमें ये टैक्स को क्या कर दिया जाता है, ऐड किया जाता है। अब दो है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा होता है एडिशनल, तो हम 50,000 को ऐड करते और बाद में टैक्स को 30,000 लेस करते, बट यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। नॉन करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है, जहाँ पर टेंजिबल एसेट्स है 4 लाख से 7 लाख हो गया, मतलब 3 लाख बढ़ गया है। बढ़ने का मतलब जाहिर सी बात है, हमने परचेस किया, दैट मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है। अब कितना परचेस किया है वो हमें विद अकाउंट पता चलेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में। और क्या दे रखा है, इन्वेंट्री 1 लाख से 170 हो गया, इंक्रीज इन करंट एसेट्स आपको पता है लेस किया जाता है। ट्रेड रिसीवल 50 रिसीवल इंक्रीज हो गया, ये भी लेस किया जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिगिनिंग का 50,000 है और एंड का 0 है, दैट मीन्स जो हमारा एडजस्टमेंट आएगा वो माइनस में आना चाहिए। 50,000 वो माइनस का है और ये प्लस का होगा, तो प्लस माइनस माइनस आंसर आएगा, दैट मीन्स हमारा पूरा कैलकुलेशन -50,000 आना चाहिए, ठीक है। आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में नोट टू अकाउंट दे रखा है, ठीक है ना। शेयर कैपिटल, जहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इशू किया जा रहा है, जबकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, ये भी 1 लाख इशू किया जा रहा है, यानी कि 1 लाख और 1 लाख 2 लाख दोनों का मिला के। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लॉन्ग टर्म लोन जो है 2 लाख था, अब 0 हो गया, दैट मीन्स रिडक्शन हुआ है। वहीं पर राहुल से लोन 20,000 से 150 हो गया, यानी कि 1,30,000 से लोन हुआ है, मतलब एक जगह आउटफ्लो है और एक जगह इनफ्लो है, दोनों को हमें अलग अलग शो करना होगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग 50,000 एज डेप्रिसिएशन बस 1,50,000। नेट प्रॉफिट है 50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद कितना है, 150 है, ठीक है ना। और डिविडेंड पेड है 50,000 का डिविडेंड, ये प्रपोज डिविडेंड है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त इस डिविडेंड को प्लस कर दिया जाएगा और फाइनेंस एक्टिविटी में इस डिविडेंड को लेस कर दिया जाएगा। टैक्स प्रोविजन क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड 60। अब देखिए एक चीज़ है, अगर टैक्स प्रोविजन क्रिएटेड दे रखा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हमने ये देखा था कि यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ कितना 30 और 50,000 का, इसका मतलब ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना होगा कि एक्चुअली में टैक्स कितना पे किया गया है, क्योंकि ये क्रिएट का मतलब होता है इतना साल भर में हमारे पास टैक्स आया है, बट पे कितना होगा उसके लिए हमें अकाउंट बना के शो करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसके आंसर से, अब इतना आंसर आना चाहिए, वो तो कैलकुलेशन करके ही पता चलेगा आंसर आता है या नहीं आता। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट 2 से। क्वेश्चन की सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे कहाँ से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला आइटम जो लिखा जाता है वो क्या होता है, हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। अब नेट प्रॉफिट अकाउंटिंग तो बुक देखिए हमारे पास कितना है, 1 लाख से 2 लाख बन होना है, बट डिविडेंड भी है, टैक्स भी है, एडजस्टमेंट होना है, तो पहले वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट
प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, वर्किंग नोट, ये है हमारा वर्किंग नोट पॉइंट नंबर 1। तो सबसे पहले ये देखिए प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट देखें तो कितना प्रॉफिट है, 1 लाख से 2 लाख हो गया, दैट मीन्स 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया 1 लाख। इसके अलावा हमारे पास इसमें ऐड करने की चीज़ें क्या हैं, हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, डिविडेंड जो पे किया जा रहा है, डिविडेंड कितना पे किया जा रहा है, डिविडेंड पे किया जा रहा है 50,000, अभी देखा। और दूसरी तरफ हम ऐड और कर देंगे, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड, दैट मीन्स ये कितना क्रिएट किया गया है, 60,000। तो तीनों को टोटल कर देंगे, कितना आ गया, 2,10,000। ये जो 2,10,000 का प्रॉफिट है, इसको हम यहाँ लिखते हैं 2,10,000। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है एडजस्टमेंट, दैट मीन्स एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स कौन कौन सा है वो देखना है। और नॉन कैश आइटम्स अगर हम देखते हैं बुक में, हमारे पास दे रखा है डेप्रिसिएशन, ये देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन दे रखा है कितना, 50,000 का। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा नॉन कैश इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन है हमारे पास 50,000। तो टोटल कितना हो गया, 2,60,000। ये जो 2,60,000 है एक्चुअली में ये क्या है, ये है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, अब वर्किंग कैपिटल को चेंज होने से पहले इतने का प्रॉफिट है, दैट मीन्स अभी वर्किंग कैपिटल की एंट्री, वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की, जिसमें सबसे पहले ऐड करने वाले आइटम, और ऐड होने वाले आइटम कौन सा होता है, ऐड होने वाला आइटम होता है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। राइट, अब देखें इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी क्या दे रखा है, ये तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाता है, ये नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्स ऑलरेडी एडजस्टमेंट हम इसको कर दिया है, प्लस कर दिया। अब इसमें क्या अकाउंट बनेगा, बात की बात है। ट्रेड पेबल 50 से 70 हो गया 20,000 का, ट्रेड पेबल ही इसमें आएगा, वो भी 20,000। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रेड पेबल कितना, 20,000। राइट, इसके अलावा कोई दूसरा आइटम नहीं है। अब देखिए डिक्रीज इन करंट एसेट्स हो रहा है, कोई भी करंट एसेट्स का डिक्रीज हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई भी ऐसा एसेट्स नहीं है जो डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि छोड़िए। अब लेस करने वाला, लेस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में इंक्रीज देखिए, करंट एसेट्स को इंक्रीज देखने जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री 1 लाख से 170 हो गया, यानी कि 70,000 का इन्वेंट्री इंक्रीज हो गया। तो यहाँ लिखेंगे आप इन्वेंट्रीज कितना हो गया, 1 लाख से, दैट इज 70,000 इंक्रीज हो रहा है, इसको लेस करेंगे। और दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्टकट में TR लिखते हैं, ये भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया 50 से 1 लाख, यानी कि 50,000 इंक्रीज हो रहा है, हो गया। इसके अलावा कोई दूसरा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी नहीं है, तो यहीं पर इसको कंप्लीट कर देते हैं। कितना आएगा देखिए 2,60,000, और ये हो गया 20, यानी दैट मीन्स 2,80,000। रफली देखते हैं, ये यहाँ पर लिखना नहीं होता है, बस यहाँ पर लिखे 2,80,000, जिसमें से 1,20,000 को लेस कर देंगे तो हमारे पास नेट कितना बचेगा, 1,60,000। कितना बच रहा है, 1,60,000। ठीक है, अब ये 1,60,000 जो है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट यहीं पर बात पूरी नहीं होती है, अब हमारे पास टैक्स भी लेस करना होगा। लेकिन एक चीज़ है, टैक्स कितना लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, साथ ही साथ क्वेश्चन में यहाँ पर टैक्स क्रिएटेड भी दे रखा है, बट एक्चुअली में निकालना पड़ेगा कितना टैक्स पे किया है। उसके लिए हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट यहाँ बनाते हैं। प्रोविजन फॉर
टैक्स अकाउंट। प्रोविज़न फॉर टैक्स क्या होता है? ये होता है लायबिलिटी। अगर ये लायबिलिटी है तो ये हो गया पार्टिकुलर्स और ये हो गया अमाउंट पार्टिकुलर विथ फॉर्मेट बनाएंगे। चलिए ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 2। इसका जो बैलेंस होता है वो यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। बुक में देखिए इसका बैलेंस बीडी कितना दे रखा है, दैट दिस वन 30,000। अगर ये बैलेंस बीडी यहाँ लिखते हैं तो बैलेंस सीडी लिखेंगे यहाँ पर 2 साइड में बैलेंस सीडी। और बैलेंस सीडी हमारे पास कितना दिया हुआ है, दिस वन 50,000। अब एक चीज़ दिया हुआ है प्रोविज़न क्रिएटेड। जो प्रोविज़न क्रिएट किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस से क्रिएट किया जाता है तो उसको यहाँ लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रोविज़न क्रिएट किया गया है, 60,000। दैट मीन्स टोटल हो गया 90,000 और बैलेंस सीडी कितना होना चाहिए 50,000, ये हो गया 90,000। दोनों का डिफरेंस कितना है 40,000। एक्चुअली में साल में कितना टैक्स पे किया गया है 40,000, दैट इज टू बैंक अकाउंट। दिस वन बैलेंसिंग फिगर और इस 40,000 को उठा के हमें क्या लिखना है यहाँ पर, दैट इज लेस टैक्स पेड। कितना टैक्स पे किया 40,000। 40,000 को टैक्स पेड किया, जो बचा हुआ अमाउंट है कितना है 1,20,000। दिस वन नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हो गया क्लियर, ये हो गया। अब बी नंबर पे आते हैं। बी नंबर मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको पता है क्या आता है, जो फिक्स एसेट्स का खरीदना बेचना उससे रिलेटेड जो इनफ्लो आउटफ्लो है वो आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें एक ही आइटम दे रखा है, दैट इज टेंजिबल। ठीक है ना, टेंजिबल एसेट्स। बट टेंजिबल एसेट्स में क्या हो रहा है, परचेज किया सेल किया जा रहा है वो पता करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एसेट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, दिस वन फिक्स एसेट्स अकाउंट। दिस वन particulars amount, here is particulars। ये एसेट्स है तो कितना है टेंजिबल, देखिए 4 लाख ओपनिंग है, क्लोजिंग 7 लाख है। जो 4 लाख है उसको लिखेंगे हम यहाँ पर बैलेंस बीडी 4 लाख, और जो क्लोजिंग है यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, दिस वन 7 लाख। अब ये देखना है कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है वो कितना है 50,000। ठीक है, और डेप्रिसिएशन जो होता है वो यहाँ लिखा जाता है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। तो ये कितना हो गया 7,50,000। 7,50,000 में से 4 लाख माइनस कर दिया तो बचेगा 3,50,000। इसका मतलब साल भर में हमारे पास मशीन फिक्स एसेट बढ़ा हुआ है, मतलब हमने परचेज किया है टू बैंक अकाउंट। और परचेज करने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो कैश का आउटफ्लो हुआ है, पेमेंट हुआ ज़्यादा। ठीक है ना, जब आउटफ्लो हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे नेगेटिव में लिखेंगे। दैट मीन्स हियर यहाँ कितना आ जाएगा 3,50,000। ओके, और इसको लिखेंगे फिक्स एसेट्स परचेज्ड। ओके, फिक्स एसेट्स परचेज हो गया तो टोटल अब इसके अलावा कोई दूसरा आइटम नहीं है, इसको यहाँ लिखेंगे 3,50,000। ओके, दिस वन नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। राइट, हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंस एक्टिविटी में क्या था, शेयर, डिवेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिविडेंड पेड, ये सब चीज़ें आती हैं। अब देखेंगे क्या क्या इसमें बुक में दिया हुआ है। शुरुआत करेंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है इक्विटी शेयर इशू हो रहा है और प्रेफरेंस शेयर भी इशू हो रहा है, दोनों से ही हमारे पास इनफ्लो हो रहा है कैश का। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे दैट इज proceed from issue of
इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। कितना इशू किया, 1 लाख। सेकेंड, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये कितना हो गया, ये भी हमारा 1 लाख हो गया। दोनों से अमाउंट आ रहा है 1 लाख 1 लाख, ठीक है, क्लियर। अब हमारा क्या हुआ, हमने क्या किया है, डिविडेंड पे किया है। उससे पहले एक चीज और है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख ये भी आ रहा है, तो यहां पर लिखिए प्रोसीड फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख, यहां से भी 1 लाख हमें मिल गया, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है, देखिए एक चीज़ है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है 2,20,000 था, 150 हो गया। दैट मीन्स इसको क्या किया, रिडीम किया गया है। 2,20,000 को पे किया गया है, और पे करने के बाद हमारे पास कितना बच रहा है, 2,20,000 माइनस 1,50,000, ठीक है। अब उसी का जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के दे रखे, देखिए लोन है 2 लाख, 2 लाख का रीपेमेंट हुआ है, तो रीपेमेंट करते हैं 2 लाख रुपीज़, क्योंकि जीरो हो गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे रिडक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, कितना हो जाएगा, 2 लाख। एक ही हो गया। सेकंड क्या दे रखा है, लोन फ्रॉम राहुल, राहुल से लोन लिया है, कितना, 1,30,000 से, तो अब लिखेंगे लोन फ्रॉम राहुल 1,30,000, ये पैसा आ रहा है, इनफ्लो हुआ है, ठीक है। अब एक चीज और है, डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड कितने का डिविडेंड पे किया था शुरुआत में ही मैंने, 50,000 का, ओके। ये कंप्लीट हो गया, इसके अलावा कोई दूसरा आइटम नहीं है। अब इसको प्लस माइनस कीजिए, ठीक है। ये हो गया 3 लाख, 3 लाख, ये हो 4 लाख, 4,30,000, 4,30,000 में से 2,50,000 को माइनस कर देंगे, तो 4,30,000 माइनस 2,50,000, तो हमारे पास बचेगा नेट, कितना बचेगा, दिस वन 1,80,000, 1,80,000, ओके। अब ये जो है इसको बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब क्या करना है, टोटल करना है। टोटल कीजिए, ये हमारा ऑपरेटिंग है 1,20,000, और ये हमारा क्या है, फाइनेंसिंग है, दोनों प्लस में, तो 120 और 180, दैट इज 3 लाख। बट इन्वेस्टिंग में कितना है, 350 नेगेटिव है, इसका मतलब हमारे पास जो बैलेंस बचा 3 लाख माइनस 350, दैट मीन्स 50,000 का नेगेटिव बैलेंस बच रहा है। दैट मीन्स डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओके। इतना हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर देना आइटम, क्या ऐड करेंगे, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और बिगिनिंग ऑफ द ईयर पर हमारे पास कितना कैश था, देखिए 50,000, और लास्ट में कितना बचना चाहिए, 0, तो ये हो गया 50,000 प्लस माइनस माइनस बचा कितना बैलेंस, 0, दैट मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, 0, राइट आंसर, ठीक है ना। कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है, बिल्कुल बेझिझक अपने हर एक डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं, कहाँ पर क्या आया, क्या रह गया, ओके। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा आपके साथ। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एनपीओ रह गया, एनपीओ बताऊंगा, उसका सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको, ताकि आप एग्जाम में बेटर कर सके।